हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना फर्स्ट कोड रन करेंगे एंड कमेंट के बारे में जानेंगे कि सीक्वल में कमेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं और कमेंट क्यों इतना मैंडेटरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी तरह की लैंग्वेज में। तो ये सब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एक डेटाबेस के अंदर एक मैंने एम्प्लॉई एमएस डेटाबेस क्रिएट कर रखा है और ये डेटा मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया है और ये बहुत छोटा डेटा है। इसमें अराउंड 23 या 24 रो का रिकॉर्ड का डेटा है। तो अगर आपको इस तरह के डेटा को अपनी स्क्रीन में लेना है, मीन्स इसके जब जो भी रिकॉर्ड्स में जो भी डिटेल्स हैं अगर वो आपको चेक करनी है तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर और डीएमएल और डीडीएल ये जो कमांड्स होती हैं मींस टाइप्स ऑफ कमांड इन सीक्वल। इस पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगा कि डीक्यूएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है और डीडीएल क्या होता है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको जस्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम अभी यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ बेसिकली हम करते हैं कि अपने इस टेबल से अगर हमें इसका डेटा फैच करके लाना है अपनी इस स्क्रीन पे, मीन्स इसमें से जो डेटा है जो इसके अंदर छुपा है अगर हमें उसे यहाँ पे लेकर आना है तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टार मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स इस पर्टिकुलर टेबल में है वो सब के सब यहाँ पे आ जाएं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके डेटाबेस का नाम, आपके टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय डीबी जो कि मैंने यहाँ से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी सीक्वल सर्वर में है जो कि काफ़ी अच्छी है। कभी कभार क्या होता है कि टेबल के नेम काफ़ी टफ होते हैं जो कि आपको टाइप करने में दिक्कत आती है, तो सिंपली आप ड्रैग करो और यहाँ पर ड्रॉप करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और या फिर फंक्शन की प्रेस करके, अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो फंक्शन की प्लस F5 की, अगर आप नॉर्मल पीसी यूजर हैं तो आप सीधा या कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा F5 प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पब्लिश हो गया। टोटल आपका यहाँ पे 23 रोज़ है। क्वेरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और ये जो डेटा है इसमें जिसमें 23 रिकॉर्ड्स है, ये मैंने एक छोटा सा अभी डमी डेटा क्रिएट किया है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंट्री, लोकेशन कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टेटस, लोकेशन एंड देन करंट लोकेशन। तो कुछ इस तरह का डेटा सेलेक्ट कमांड लेकर आता है आपके लिए। सेलेक्ट कमांड में आप मीन्स स्टार यूज़ करेंगे तो जितने भी कॉलम्स उस पर्टिकुलर टेबल में होंगे वो सारे पब्लिश हो जाएंगे। सेलेक्ट कमांड को आप मल्टीपल कॉलम को निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स एक या दो तीन या चार जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतने ही कॉलम्स में आपको डेटा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको उसके नाम लिखने पड़ेंगे जो जो कॉलम्स आपको चाहिए। तो आप जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, अगर आप नाम लिख सकते हैं तो आप नाम लिख दीजिए, अदरवाइज कॉलम्स की प्रेस करके यहाँ से आपको उठा के आपको कुछ इस तरह से डेटा फैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी देन एम्प्लॉय नेम, आपको कॉमा का यूज़ करना है, आपने एक कॉमा लगाया देन दूसरा, और सपोज़ आपको चाहिए कंट्री, यहाँ पे कंट्री के बाद मैंने बस इनफ है इनफ। तो मैंने कंट्री ये 3 कॉलम लिए और मैं चाहता हूँ ये 3 कॉलम किस टेबल से हैं, तो फ्रॉम आपको टेबल का नाम लिखना है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया और इसके बाद मैं इस कोड को सेलेक्ट करूँगा एंड देन F5। तो इस तरह से मेरे पास ये कमांड आ चुकी है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड कंट्री। अब गाइस एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और फिल्टराइजेशन हो जाए आपके इस डेटा में, मींस अगर आपको सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मींस इंडिया में वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप वेयर कंडीशन का यूज़ करोगे, वेयर क्लॉज का यूज़ करोगे। वेयर सेलेक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और ये आपके डेटा को और फिल्टर कर देती है। तो वेयर स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे यहाँ पे, वेयर कंट्री इज इक्वल टू, आपने बोला कि सिर्फ मुझे इंडिया की लोकेशन का ही
डेटा चाहिए, इंडिया लोकेशन का, इंडिया कंट्री का डेटा चाहिए। तो आप कुछ लिखोगे वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, मीन्स जहाँ कंट्री इंडिया है, जहाँ उन्हीं एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉय नेम और कंट्री का आप डेटा लेकर आओ। तो ये आप सेलेक्ट करोगे एंड देन F5। तो ये जो रिकॉर्ड है 11, ये 11 बंदे इंडिया से बिलोंग करते हैं, मीन्स इंडिया में काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम के लिए अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो आप इन्फिनिटी स्टार, जो कि इन्फिनिटी का साइन है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टेड कॉलम के लिए आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कमेंट। कमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या डेटाबेस की लैंग्वेज में। कमेंट आप कमेंट से आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोड्स को डिस्क्राइब कर सकते हो कि मीन्स आपने ये जो कोड रन किया, ये जो क्रिएट किया, इसका पर्पज़ क्या था। तो ये सब चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हो। और जब भी आप रन करोगे ना, तो कमेंट वाली लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। मीन्स वो एक लाइन ऐसी होती है जस्ट टू इन्फॉर्म समवन, मीन्स कि वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो भी आप कोड लिखते हो वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यह कोड का पर्पज़ क्या है, या कुछ इस तरह से, या कोई भी आप स्टेटमेंट या कुछ भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वो आप कमेंट आउट में यूज़ कर सकते हो। कमेंट सीक्वल में दो तरह से होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मैं पहले बोल दूँ, वो सिंपल है। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और एक और मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो ये कुछ मैंने लिखा और ये दोनों लाइनें मुझे कमेंट में चाहिए। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप अगर सपोज करो आपने ऐसे 10 लाइनें लिखी और आप चाहते हो कि मैं सबको कमेंट में कर दूं, तो आप लिखोगे स्लैश एंड देन स्टार, या फॉरवर्ड स्लैश लोगे एंड देन स्टार। एंड अब आप देखोगे पूरा ये जितने भी कोड थे यहाँ तक, ये सारे के सारे ग्रीन हो गए। मीन्स कमेंट का जो कोड है बाय डिफ़ॉल्ट कोड सीक्वल में वो है ग्रीन कलर। तो अब अगर आप यहाँ तक मैं स्टार लगा दूँ और स्लैश लगा दूँ, मीन्स एक इस तरह से स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश को अगेन इस तरह से लिख दूँ, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कमेंट आउट हो चुका है। मीन्स अगर मैं इसको अब रन करता हूँ F5, तो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, बट आउटपुट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो ये कमांड तो हो गई, मीन्स कि कमेंट लग गया है, बट आपने कुछ ऐसा डेटा फेच यहाँ किया ही नहीं है जो वो पब्लिश करे, क्योंकि आपने कमेंट आउट करा है। तो कमांड तो सही है, इस वजह से कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इतना ही वैसे करना था, तो मैं स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से लूँगा। तो आप देखोगे ये दोनों तो ग्रीन है, बट बाकी जो एक्चुअल इनका कलर था वो उसमें आ गए हैं। और अगर अब मैं इसको इतने रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके F5 करता हूँ, तो आप देखोगे फिर से हमारे पास उतना डेटा आ गया। तो ये था मल्टी लाइन कमेंट, जो कि कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और सिंगल लाइन कमेंट भी होता है कि सपोज़ मेरे पास, मैं सेम वही लिख रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर सपोज करो आप इसको आप इसको कमेंट में करना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरह से 2 हाइफन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना और आपको कुछ कमांड यूज़ करनी है, तो इसकी 2 कमांड होती है। आप करोगे Ctrl+K Ctrl+C और ये कमेंट में हो जाएगा। अगर आपको सेम यही चीज़ अनकमेंट करना है, तो आपको अगेन Ctrl+K Ctrl+U, तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स अगर आप इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो मे बी एरर आएगा, क्योंकि आपने कमेंट नहीं करा और ये कोई किसी तरह की कमांड नहीं है, तो ये एरर थ्रो करेगा। सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, F5 इनकरेक्ट सिंटेक्स। तो इस तरह से ये एरर आएगा। बट अगर आप इसको कमेंट आउट करना चाहते हैं यूजिंग शॉर्टकट की, तो आप Ctrl+K Ctrl+C का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन कमेंट लगा सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हैं, और सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके आप डेटा को फेच कर सकते हैं। आप कंप्लीट डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट स्टार देन फ्रॉम में आप टेबल नेम लेंगे। अगर आपको कुछ फिक्स पर्टिकुलर सेलेक्टेड कॉलम ही चाहिए, तो आप सेलेक्ट के साथ उन कॉलम्स का नाम ले लोगे, कॉलम का नाम दे दोगे एंड देन फ्रॉम लगा के टेबल का नाम,
और अगर फ़िल्टर करना है उसमें से भी तो आप जो भी कंडीशन आपके पास है वो आप दोगे वेयर क्लॉज में, और वो आपके लिए डेटा लेकर आ जाएगा। आई होप सेलेक्ट कमांड और आपको कमेंट्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।